पता नहीं, तुम तो यार कौन से दुनिया में रहते हो जो हर चीज में मोदी को ब्लेम करते हो। अरे कभी अपने ऊपर भी देखो कि क्या कर रहे हो तुम। क्या देखो, अब आप एक बता दो किस कर रहे हो। क्या देखे? मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया लीडर है। नाम तो बताइए, एक काम तो बताइए। सारे काम अच्छे हैं, बताइए। आप बता दो कौन सा गलत काम है। सारे गलत काम है, कौन सा? रेलवे प्राइवेट कर दिया, ये लाल किला डालमिया को दे दिया। तुमने ले लिया? हाँ बताइए। तुमने ले लिया? ले लो यार, ले लो यार। अरे तुम बेरोजगार ही रहोगे। अडानी अंबानी को रफा भर रही है, वो खरीद रहे हैं, वो मजे मार रहे हैं। अरे ठेला लगा ले यार, आलू बेच ले। एक मिनट, बेरोजगार है तो बेरोजगार होते ना ये 20,000 रुपए का फोन, एक मिनट, अगर बेरोजगार होते ना ये 20,000 रुपए का फोन नहीं होता। ब्लेम करना इनके लिए बहुत आसान है। बेरोजगार काम नहीं करना इन्हें, इन्हें देश का विकास नहीं, बस अपना। आपको देश का विकास नहीं दिखता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, विकास क्या हो गया? विकास सरकार का हो गया, बहुत ही बेहतरीन 5 स्टार लेवल का तो जरा अपना ऑफिस बनाया उन्होंने। सब नेता सरकार अपने पे खर्चा कर रही है पैसे। पता नहीं भैया, इनको तो सब कुछ अपना सरकार का ही दिखता है। 20,000 का मोबाइल चला रहे हैं, मोदी साहब आया 20,000 मोबाइल चलाते हैं। अरे वो रहते हम भीख मांगते हैं क्या? उस टाइम से पहले से 20,000 का मोबाइल चला रहे हैं। कह रहे हैं 12 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, कह रहे हैं मोबाइल में चलाया। हाँ भैया, हम एक मोबाइल में भैया कुछ बोल भैया कुछ बोल, भैया आपके जवाब देंगे। भैया सुनो जी, रोजगार हो तुम कैसे 20,000? अरे भैया जरा सुनो जी, ये सभी जो है ना समय की मांग है। जो उदारीकरण हो रहा है मोदी जी जो समय के साथ कर रहे हैं। अब महंगाई देख लो कहाँ पर नहीं हो रही है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था है वो तेल से चलती है, हमारे पास तेल नहीं है खुद का, तो तेल जितना महंगा होगा तेल कहाँ से खरीद रहे हम? तेल सेकंड, मतलब 1 सेकंड हुआ। अभी कोरोना आया था, कोविड आया था, ठीक है ना? कोविड आने से पहले देश में 80 रुपए लीटर पेट्रोल था, सब ये 80-82 यही चलता था, ठीक है? कोविड आया, विदेशों में महंगा हो गया, कच्चा तेल महंगा हो गया, 130-35 प्रति बैरल डॉलर पे पहुंच गया, ठीक है ना? तो पेट्रोल पहुंच गया 100 रुपए, 98 रुपए, 102 रुपए, यही था, सबको पता होगा। आज की डेट में 76 रुपए प्रति बैरल डॉलर तेल है, कच्चा तेल, और देश में आज भी 96, 95, 97 ही है। ये बीच का पैसा कौन खा रहा है? कहाँ जा रहा है पैसा? आधा हो गया। क्या? आराम से आराम से आराम से कांग्रेस ने अपने टाइम में जो सरकार आज तक पैसे पे कर रही है, अब क्यों भाग रहे हो यार? अब क्या हो गया? मोदी खा गया। वो तो भाग गए। अब आप बताइए क्या कहने आए थे? हम कहने आए थे यही कि जैसे उदारीकरण समय की मांग है, तेल से अर्थव्यवस्था चल रही है, हम इस मुद्दे पे लड़ाई कर रहे हैं कि महंगाई। अब महंगाई तो अमेरिका की देख लो, अगर पिछले 3 दिनों की बात करते हैं तो उनकी महंगाई हाई पिक कर रही है। युवा को भैया आगे वाले भैया जो महाशय जी बता कर गए, भाग गए। हाँ जो भाग गए बिल्कुल भाई, हाँ भगोड़े बिल्कुल। तो क्यों कह रहे हैं? क्या पता कहीं जल्दी में हो? लेकिन जल्दी में थे तो फिर डिबेट में आए क्यों? जब आए हैं वक्त निकाले तो पूरी बात करके गए होते, उसका एक सोल्यूशन निकाले होते। देखिए आपके साथी को मैम सर बात सुनो, हमें कोई देखिए सुनिए, कोई भागा, कोई भी है, कोई राजनीति में कोई बात करता है ना, कोई राजनीति में हमको राजनेता को हमको रोटी नहीं देगा, कोई नेता हमको रोटी नहीं देगा। 2-4 बात है, अपना किया आदमी गए भाई। मोदी जी को टारगेट क्यों कर रहे हैं भैया? अब मोदी जी की बात सुनो, भैया कह कर गए कि मोदी जी करोड़ों के प्लेन में घूम रहे इधर से उधर। आज की भारतीय विपक्ष कहता है 10 लाख का सूट भी पहने। बिल्कुल बिल्कुल, उनका सूट के जो उनका जो एक बार सूट पहना जाता है उस सूट, वो सूट के बाद में उतारने के बाद जो पैसा बिकता है वो सूट, ठीक है, नीलामी के बाद वो पैसा कहाँ जाता है? वो कभी इंक्वायरी किया आपने? हमने तो कभी नहीं किया। हमें नहीं। मैडम सुनो, भारतीय विदेश नीति में आज मोदी की एक नीति आती है कि मोदी नीति, भारतीय विदेश नीति में आज मोदी नीति के नाम से नीति आती है, क्योंकि 2 सत्र में इन्होंने पिछले सत्र में ऐसे काम किए हैं और इस सत्र में अभी मोदी जी कहीं नहीं जाते। भारत से लोग, विदेशों से प्रेसिडेंट्स आते हैं इंडिया में और वो सारे कार्य होता मुंबई में हो रहा है। आप वही मुंबई में हुआ था G20, तब आए बंदे ने G20 में जितने देश के प्रेसिडेंट थे उनको तो बुलाए, जो उसमें नहीं थे उनको ही बुलाए। अरे भाई उनको भी बुलाए। कह रहे G20 ला रहे हैं। छोटी बात सुनो, 1 मिनट छोटी बात सुनो। तुम अपने किसी घर बीच में इसे जोश में आ जाते हैं। 1 मिनट मेरी बात सुनो। हाँ 1 मिनट, आप अपने किसी घर की शादी में जाते हो, ये कपड़े पहन के तो जाओगे नहीं,
अच्छे कपड़े पहन के जाओगे ना। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री हाँ। किसी घटिया कपड़े में चले जाएगा तो बेइज्जती किसकी होगी? हिंदुस्तान की होगी, बिल्कुल। हिंदुस्तान की बेइज्जती होगी। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री अच्छे कपड़े पहन के जा रहा है तो उसमें कौन से कांटे लग रहे हैं? बताइए। वो ठीक है भाई, मेरी बात सुनिए। उसको भी लीज पे हमारे रिलीज पे लाल किले को आपने कहते हैं लाल किला बेच दिया है बहुत। क्यों, किसने कहा है बेच दिया है? अभी भाई साहब बोले। हमने पेपर बना है उसके, देख सकते, मैंने नहीं बोला। उन्होंने तो लीज हाँ, पे दिया है। हम वो जो भाई साहब उन्होंने तो लीज पे दिया है। लीज पे भाड़ा पे देना अलग होता है, बेचना अलग होता है। आप अपना घर किसी को भाड़े पे देंगे तो आपने बेच दिया उसको। एयर इंडिया के लिए बेचा गया है, मगर रेलवे सब एयर इंडिया टाटा का है, एयर इंडिया टाटा का है, एयर एशिया टाटा का है, विस्तारा टाटा का है। किसने बेच दिया है? 123 कंपनी का मालिक है टाटा। विपक्ष कहता है कि सब कुछ अंबानी अडानी को बेचे दे रहे हैं। विपक्ष का तो काम ही कहना है। चालू किए ना भारत जोड़ो यात्रा, कामयाब होंगे 2024 हुआ है। नहीं फायदा नहीं होगा। 2024 आने दो, 2024 में भारत जोड़ो यात्रा का फायदा जरूर होगा भाई। फायदा दिखेगा 2024। 70 साल के बाद फिर पब्लिक ने उन्हें हटाया क्यों? 70 साल के बाद पब्लिक ने उन्हें हटाया क्यों? समय का परिवर्तन कह है रहे हैं कि 70 साल के बाद हटाया ना। भाई। देखिए, 5 साल हुआ ना परिवर्तन। समय 5 साल बाद समय सबका आता है। पहले हमारे लाल किशन आडवाणी जी भी रथ यात्रा निकाले थे, तो फिर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। 5 साल उन्होंने अच्छा काम किया। फिर उसके बाद 10 साल हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे, अभी फिर हमारे मोदी जी बैठे, इसके बाद फिर दूसरा आएगा। हर साल बैठे ना, उसके बाद कोई और क्यों नहीं आया? 5 साल बाद मोदी जी के बाद और क्यों नहीं आया कोई बात? समय आएगा ना भाई, कितना टाइम आएगा? किसी का टाइम आना चाहिए। आपको क्या लग रहा है मोदी जी कितना साल राज तो करेंगे? भारत जोड़ो यात्रा अभी हो रही है और अगला ही 2024 का चुनाव है। फायदा होगा या नहीं? बिल्कुल फायदा होगा मैम। फायदा होगा, आपको क्या लगता है? आपको लग रहा है फायदा होएगा? कितना प्रतिशत फायदा हुआ है अभी तक? मैं 100% कह रहा हूं, 2024 आने दो, फायदा होगा। तुम देख रहे हो, 2024 आने दो, 2024 कितने प्रतिशत यकीन है पूछ रहे हैं मुझे 100% उम्मीद है। भैया, इनको 100%। 100% आपको उम्मीद है पूरा कि फायदा करा के देंगे राहुल जी? अभी तक यहाँ पे दिल्ली में क्या फायदा करा के दिया उन्होंने? अभी इनकी कोई सरकार नहीं है, अभी आने दो, उसकी सरकार आने दो, समय आने दो। लाइट 200 यूनिट तक फ्री मिल रही है। ये मेरी बात सुनो। हाँ, ये मकान केजरीवाल साहब फ्री में सुन लो मेरे भाई। हाँ। बिजली का बिल किसको फायदा हो रहा है? आप लोगों को जिसका मकान है, बिजली बिल उसको फायदा हो रहा है, कोई किराएदार को फायदा नहीं हो रहा है। फ्री में कौन चल रहा है? दिल्ली के आदमी जो पैसे वाले हैं। अच्छा, ये फ्री की बढ़ाई कर रहे हैं, आप बुराई कर रहे हैं। फ्री से तकलीफ क्या है? फ्री से दिक्कत है ना, फ्री में आज हर चीज ही मिल रही है। हम और चीज की सोचेंगे कि हमें और चीज फ्री में मिले। इससे तो इंसान को बैठने की ये जब आप कहते हैं लालची हो। भाई हमने जो किए हैं, क्या कह रहे हैं जो सर? हम कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे बोल के शांत हो गए एकदम। यार। ठीक है, आंटी फोटो खींचने में व्यस्त है। नाम क्या है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम मंजू यादव है। मंजू जी, अगला प्रधानमंत्री किसे बनाएंगी? बस ऐसे नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी को क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है? देश में विकास बन रहा है, कर रहे हैं। भैया पीछे से बहुत बातें कर रहे हैं, आप ही बता दीजिए फिर। नाम क्या है पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम है राहुल। राहुल जी, राहुल हैं और बताइए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना। काम से थोड़ी ना, नाम से राहुल है भाई। राहुल गांधी थोड़ी ना है हम। वो पप्पू है भाई, हम पप्पू थोड़ी ना। ऐसे मत कहिए, भारत जोड़ो यात्रा कह रहे कर रहे हैं। तो हम थोड़ी ना कह रहे हैं भाई। वो सब जगह सब बोल रहे हैं, उनके नेताओं लोग भी पप्पू बोल रहे हैं। नेता भी बोल रहे और हैं। क्यों नहीं बोल रहे भाई? उनका ही तो बोला, हम बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा तो देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अभी यहीं पे समापन किया था उन्होंने पहले चरण का। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको लगता नहीं कि इतनी बड़ी यात्रा का कोई प्रभाव पड़ेगा? जो अभी तक क्या पड़ा, आप बता सकते हैं? इतनी बड़ी यात्रा का कुछ प्रभाव पड़ा? कि करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कहाँ लग, मुझे तो नहीं, नफरत को खत्म कर रहे हैं, कह रहे हैं। मुझे तो नहीं दिखा करोड़ों लोग। मैं आज तक देखा नहीं कभी तक कि 1 करोड़ लोग उनके साथ में है। हाँ, वो तो केवल 10-20 लोग उनके साथ में घूमते हैं, बाकी जो पैसे दिए हुए रहते साथ में घूमते। हाँ। करोड़ों लोग तो मैं कभी देखा नहीं उनके साथ में घूमते हुए। अच्छा, दिल्ली में मौजूद हैं केजरीवाल जी के बारे में क्या लगता है? टक्कर दे पाएंगे या नहीं 24 में? 2024 में तो नामुमकिन है, कभी भी नहीं दे पाएंगे। केजरीवाल जी को अभी बहुत टाइम है। हाँ। कम से कम 15-20 साल मेहनत करे, हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। केजरीवाल देखिए, वो कहते हैं हमने एमसीडी छीन ली। कहने का तो बहुत बोलते थे कि आईबी का रिपोर्ट आया है कि गुजरात में सरकार बनने वाली है। जी। बन गई सरकार उनकी गुजरात में। हाँ। कितनी बन गई ना? आप एमसीडी तो ले लिए, लेकिन एमसीडी ले लिए तो एमसीडी से क्या होता है मैडम जी? धीरे धीरे, इसीलिए बोल रहा 15-20 साल जाएगा उनको आने में। तो कह रहे थे कि लक्ष्मण जी की रोड पे फोटो आ जाएगी हाँ। गणपति जी की। टोपा लगा लिए, ठंडी लगने
लगने लगी क्या? क्या करेंगे, दिल्ली का मौसम ही बहुत ठंडा है, यहाँ पे लोगों को फ्री की आदत हो गई है ना, तो थोड़ा ज्यादा कान पे ठंडक बढ़ रही है। हाँ, कुछ बोल रहे हैं। केजरीवाल साहब को पहले इंटरनेशनल पे दिल्ली में काम कर रहे हैं, पहले दिल्ली संभाले, एमसीडी में दिल्ली एमसीडी में अच्छे काम कर ले। अभी तो फ्री की बढ़ाई कर रहे हैं। हमने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन पलट गए। भाई हम ये कह रहे हैं देश के नेता तो ऐसे यंग लोग बनना चाहिए जो बोलने वाले होने चाहिए। आप पढ़े लिखे राहुल गांधी बोल नहीं रहे हैं भारत जोड़ो में, और युवा नेता कहते हैं उन्हें। फायदा हुआ नहीं हुआ, उनकी दाढ़ी जरूर बढ़ गई, और ठंडी भी नहीं लगती। ठंडी भी नहीं लगती उन्हें, वो निकल जाते हैं ऐसे ही। हाँ, और आप बताइए, इतने युवाओं के टोपा लगा रहे हैं। निकाल दिए ना आपके कहने पे। देखिए राहुल गांधी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं। राहुल गांधी की बात अलग है भाई, उनको इटली की भी ठंडी महसूस नहीं होती है, यहाँ की भी महसूस नहीं होती है। अब हम क्या करें भाई, हम ये तो देखिए कितना जड़ा रहे हैं। क्या नाम है? संकेत गुप्ता। हैं? संकेत गुप्ता। गुप्ता जी काहे इतने सिकुड़ के खड़े हैं? ठंडी बहुत है क्या? यूपी में रहता हूँ मैं, यहाँ दिल्ली में जॉब करने आता हूँ। अच्छा, तो किसको बनाइएगा अगला प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र योगी, हम योगी के बंदे हैं। योगी के बंदे हैं। ये मैं बताता हूँ, हमेशा पब्लिक को हमें फ्री, ये जो केजरीवाल ने जो कह रहा है, एक मिनट रखा है, ये गलत कर रखा है। फ्री सिर्फ दो चीज होनी चाहिए हमारे देश के अंदर, एक शिक्षा और एक शिक्षा, ये दोनों चीज फ्री होनी चाहिए बस। कोई क्या बोल रहे हैं? जब इधर लड़ाई चढ़ी है, मैं तो जल्दी लड़ाई बस कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि योगी बाबा को कहिए, देखिए योगी पे सवाल उठा रहे हैं, सुन योगी के बाबा जाइए। को कहिए कि चाइना के बॉर्डर पे कब्जा कितना वो सेंट्रल में थोड़ी ना है, वो तो स्टेट में है। भाई, चाहे योगी बाबा हो चाहे मोदी बाबा हो, है तो देश का मेरा हिस्सा ना। इस हाथ का फिंगर ही तो है ना इंडिया में। कहीं भी अगर बॉर्डर पर कब्जा हो रहा है तो कहाँ हुआ कब्जा? कब्जा कहाँ हुआ? जाके देखिए चाइना के बॉर्डर पे कितना कब्जा है। सो अगर छज्जी निकला अभी हुआ है या पहले के समय में हुआ? पहले से हो रहा है, हाँ। पहले से हो रहा है। 22 में भाई साहब, ओ सुनो, कब्जा, ओ बेटा, कब्जा है ओ वो। सुनो, ओ सुनो, ओ चुप। अगर छज्जी निकला होगा तो उसके लिए आप बुलडोजर चला रहे हैं। सुनो सुनो, खुद देखिए ना, कहाँ कहाँ बुलडोजर चलाइएगा। जहाँ कब्जा हो रहा है वहाँ तो हिम्मत नहीं हो रही है काम करने की। अरे आप बोलिए। हाँ क्या पूछ रहे थे? कह रहे हैं कि बॉर्डर पे कब्जा हो रहा है, मोदी कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसा है? कह रहे गए थे क्या बॉर्डर पे देखने? बॉर्डर पर है क्या, देख लीजिए, सबके सामने में खुला हुआ है, क्यों नहीं देखना है? वीडियो तो आया था कि सैनिक उनको पीट रहे थे, चीन चाइना के सैनिकों को। चाइना आप कह रहे हैं कब्जा हो बॉर्डर पर देखिए, चाइना बॉर्डर पर एक बात बताएं, सुनो सुनो, जी। ये सही कह रहे, कब्जा नहीं हुआ है। हाँ। कब्जा पता कब होता है? हाँ। जब किसी की बहन बेटी को उठा के अपने घर ले जाओ, वो कब्जा बोलते हैं। अभी वो कब्जा इन्होंने देखा नहीं है सही ढंग से, हाँ। समझ गए? हम ये कब्जा बता रहे हैं। हम हाथ हाथ मिलाने आ गए हैं, बहुत खुश हो गए हैं बात से क्या? हाँ। इन्होंने ये बोला ना कि चीन पे मोदी ने कुछ किया नहीं। अभी कब्जा हो रहा है। अभी लॉकडाउन में जब तनातनी हुई थी तब इतनी मिसाइलें बनवाई, किसने बनवाई? मोदी ने बनवाई। अब रहेगी बात बाबा योगी की। सब कह रहे हैं कि कुछ कर नहीं रहे हैं मोदी जी। कौन- ये कौन- कब्जा हो रहा है चाइना पे, कह रहे हैं। बहुत अच्छा कर रखा है योगी ने, अच्छी फैसिलिटी है। बुलडोजर चल रहा है, अभी तना- कोर्ट कुछ नहीं है, अभी- कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ अभी नहीं है, एक जज मिनट कुछ नहीं है, सब कुछ योगी बाबा। उनको तो टाइम से पहले आना चाहिए था। योगी आएगा।